थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा जनवरी 27। और तू हारून के लिए महिमा और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। निर्गमन 28 अध्याय का 2 पद। महायाजक के लिए परमेश्वर द्वारा तैयार किए गए वस्त्र परमेश्वर की महिमा और सुंदरता को दिखाने में सक्षम है, जिसे वह हमारे साथ साझा करना चाहता है। इसीलिए पुराने नियम में महायाजक के इन वस्त्रों को महिमा और सौंदर्य के वस्त्र कहा जाता है। और एक ओर परमेश्वर दिखा रहा था कि कोई भी पवित्र स्थान में जाने के योग्य नहीं है। सभी ने पाप किया था और इसलिए वहां कोई नहीं जा सकता था। प्रायश्चित करने के लिए केवल महायाजक को साल में एक बार पर्दे के पीछे जाने का विशेषाधिकार था। दूसरी ओर परमेश्वर महायाजक के महिमा और सुंदरता के वस्त्रों के द्वारा दिखा रहा था कि वह चाहता है कि हम भी महिमामय और सुंदर हों। यद्यपि हम पाप के द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और हमें पौलुस के समान कहना है, मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। रोमियो की पत्री 7 अध्याय का 18 पद। वास्तव में हम में से कोई भी पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेने के योग्य नहीं है। महायाजक परम पवित्र स्थान में जा सकता था और वर्ष में केवल एक बार परमेश्वर से बात कर सकता था। इन वस्त्रों के माध्यम से परमेश्वर हमें दिखा रहे थे कि कैसे हमारा आनंद और हमारा प्रेम पूर्ण हो सकता है। पाप के कारण हमारी नग्नता कैसे पूरी तरह से ढकी जा सकती है और कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में महिमामय बन सकते हैं। जिन लोगों ने महायाजक को तंबू या मंदिर में ऊपर नीचे जाते हुए देखा, उनसे परमेश्वर बोल रहे थे, हे मेरे लोगों, तुम जो मुझसे दूर हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास रहो और मेरी पूर्णता का आनंद लो। हमें परमेश्वर की परिपूर्णता में अपने हिस्से का पूरी तरह से आनंद लेने का एक ही रहस्य सीखना है और केवल अपने पापों की क्षमा पाकर स्वर्ग में एक कोने को प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होना है। हमें इसे विश्वास से सीखना है। प्रभु यीशु मसीह मेरी महिमा और सुंदरता का वस्त्र है। उनमें हम इन सभी 7 वस्त्रों को देख सकते हैं और इस प्रकार हम उनके द्वारा अधिक से अधिक भरपूरी से भरे जा सकते हैं।